बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। सो आपने वो सिंगल स्टेप लेना है जो आपको फाइनेंशियली ग्रो करे, जिससे आप फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली बिगर एंड देन बेटर एंड देन फॉर इमेजिंग रिजल्ट्स जिसके लिए आप स्ट्राइव कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक द सिंगल स्टेप विद मी। हम वो करेंगे कैसे? थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजिटल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल मीडियम यूज करते हुए कस्टमर्स तक और मैस मार्केट तक पहुंचा के किस तरह से प्रॉफिट करना है, हाउ टू ग्रो बिगर बेटर एंड हाउ टू गेट अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स उन तमाम लोगों के लिए है, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपको पॉकेट मनी की जरूरत है या फिर आपको डेली एक्सपेंसेस की जरूरत है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। इफ यू आर एन हाउस वाइफ और या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक इनोवेटर हैं या फ्रीलांसर हैं या प्रोफेशनल हैं, सो डिजिटल मार्केटिंग इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इस कोर्स के कुछ बेनिफिट्स ये होंगे। यू हैव टू ग्रो। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच तो कर सकते हैं। यू कैन मेक मनी एज एन एफिलिएट मार्केटिंग। इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन यू कैन लैंड ऑन ए हाई पेइंग जॉब इन योर फील्ड एंड यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ फ्रीलांस मार्केटर फ्रॉम योर होम एज वेल। सो एक नज़र डालते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में या क्रिएटिव सर्विसेज में या ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ये डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शन में हायरिंग लैंडस्केप की क्या परसेंटेज है, डिमांड एंड सप्लाई की क्या परसेंटेज है। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो करंटली देयर इज अ सप्लाई ऑफ 19% एंड द डिमांड इज 59%, सो देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो and similarly you can see the creative services supply is 18% and demand is 43%. There's a huge gap between supply and demand. So we are got into this hiring landscape by marketing function. So there is a huge potential available in the market. There is a huge opportunity available in the market that we can tap to earn more profit and to make ourselves better. अगर हम विद इन द डिजिटल मार्केटिंग फंक्शंस की और एक्सपर्टीज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज की बात करें कि उसमें कितनी परसेंटेज है, किसको हमने कितना मार्केट में किसी भी स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्सपर्टी में विद इन द डिजिटल मार्केटिंग कितना स्कोप है, तो ये आपके सामने एक बार मैंने रख दी है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज 45% एंड विद इन द एरिया ऑफ विद इन द डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन एंड क्यूरेशन इज 42%. And email marketing is 40%, then content strategy similarly 39%, social is 39% again, web development is 38%. Within the digital marketing, display marketing is 37%, and then analysis and videos have their own respective percentages, 37 as well. So कुछ कोर्स, इसके बाद हम कुछ कोर्स आउटलाइन की तरफ जाएंगे। कोर्स आउटलाइन में मार्केट रिसर्च पे हम बात करेंगे और मार्केट रिसर्च होती क्या है, मार्केट रिसर्च का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। मार्केट रिसर्च में हम डिफरेंट कस्टमर के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे और हमारे इंटरनल रिसोर्सेज क्या हैं उनके एक ऑडिट करेंगे। फिर कस्टमर और पोटेंशियल का जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके यूजर की रिसर्च करेंगे। फिर हम अपना एक कंपैटिटर एनालिसिस उसमें लाएंगे। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखेंगे मार्केट में। एंड अगेन हाउ टू फाइंड hungry to buy customer, how to get response to your survey, how to analyze your survey, and how to get valuable feedback विदाउट सेंडिंग सर्वे, फेसबुक ग्रुप्स की सर्च टर्म्स कैसे हैं, और इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च और मार्केट रिसर्च का ये सेक्शन हम करेंगे। जब हमारे पास मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो गई, हमें पता चल गया कि हमारा कस्टमर, हमारा कंपेटिटर और हम खुद, हम लोग की कैपेबिलिटी क्या है, हम किस स्ट्रेंथ एंड किस वीकनेस पे काम कर रहे हैं, एक पूरा मार्केट का इन्वायरमेंट क्या है। सो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी एक बिजनेस की वेबसाइट एक डेवलप कर लें। जब हम बिजनेस की वेबसाइट डेवलप करेंगे तो हम इसमें कुछ पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस पे किस तरह से वेबसाइट बनती है, विक्स पे वेबसाइट कैसे बनती है, वीबली पे कैसे बनती है, कुछ और पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर क्या हैं, उसके बाद किस किस तरह से हमने डोमेन लेनी है, पेजेस, पोस्ट, मेन्यूज, विजिट्स कैसे उसमें ऐड करने हैं, उसके बाद न्यू पेजेस कैसे बनाने हैं, उसके बाद अगर किसी प्लेटफॉर्म से हमने प्रीमियम वर्डप्रेस थीम परचेज करना है तो कैसे करेंगे, और उस वेबसाइट की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, एंड एसएसएल सर्टिफिकेट को कैसे एक्टिवेट करते हैं, और हाउ टू सेट अप एड्रेस फॉर योर बिजनेस। सो जब हम वेबसाइट सेटिंग अ वेबसाइट वाला जो सेक्शन है वो कर रहे होंगे तो हम उसमें ये कवर करेंगे। जब हमारी मार्केट रिसर्च हो गई, वेबसाइट भी डेवलप हो गई, सो ईमेल मार्केटिंग का एक कंसेप्ट आता है। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली हम
यूज़र के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जब हम एक टूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग का जब हम सेक्शन पढ़ रहे होंगे, तो हम उसमें कुछ ये फॉर एग्जांपल व्हाई मार्केट योर बिजनेस विद ईमेल, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे होंगे। मेल चिप का अकाउंट किस तरह से सेट करते हैं, उसके बाद ईमेल के साइन अप फॉर्म किस तरह से हम बनाते हैं, हाउ टू ऐड कोड टू योर साइट ड्यूरिंग ईमेल, कलेक्टिंग ईमेल विदाउट वेबसाइट कैसे करते हैं, क्रिएटिंग एन ईमेल कैंपेन मेल चिप के साथ किस तरह से ईमेल कैंपेन क्रिएट करते हैं, राइट, सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखनी है, ईमेल मार्केटिंग के एनालिटिक्स किस तरफ जा रहे हैं। तो जब हम ईमेल मार्केटिंग का सेक्शन कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देख रहे होंगे। उसके बाद आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, बेसिकली जब हमारी ये सारी चीज़ें बन गई तो हमने अपने वेबसाइट को एसईओ करना है। वह एसईओ का मतलब ये है कि हम जितने भी हमारे सर्च इंजन हैं उसमें ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट या ऑप्टिमाइज्ड सर्च रिजल्ट हमारी वेबसाइट का है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेबसाइट कीवर्ड्स पे फाइट कर रही होती हैं या compete कर रही होती हैं कि उनको रैंक नंबर 1 किया जाए, 2 या 3 आ जाए किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए। तो जब हम एसईओ कर रहे होंगे, एसईओ का सेक्शन देख रहे होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ की, कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं एसईओ के, वो हम देखेंगे। होम पेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं, साइट की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, गूगल फ्रेंडली टेस्ट कैसे लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, उसके बाद अपने कीवर्ड को नैरो डाउन कैसे करते हैं, फिर गूगल रिव्यूज़ फॉर लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ देखेंगे, लोकल एसईओ देखेंगे, और ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ के टॉपिक्स हम टच करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे यूट्यूब मार्केटिंग की तरफ। यूट्यूब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, यूट्यूब मार्केटिंग है क्या, यूट्यूब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कंपैटिटर एनालिसिस के थ्रू हमने आइडियाज़ को कैसे फाइंड करना है वीडियो के लिए, फाइंड, उसके बाद जो हमारे वीडियो आइडियाज़ हैं, कीवर्ड रिसर्च है वो कैसे हमने करने हैं, कि उसके बाद यूट्यूब में अकाउंट कैसे सेटअप होता है, अकाउंट मोनेटाइजेशन कैसे करते हैं, यूट्यूब में बैनर्स क्या चीज़ होती है, टैग्स क्या होते हैं, चैनल के टैग्स जिन्हें कहते हैं, यूट्यूब में एसईओ कैसे करते हैं, उसके बाद यूट्यूब कार्ड्स क्या हैं, कमेंट्स क्या हैं, मल्टीपल यूट्यूब अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं, फिर यूट्यूब में एनालिटिक्स किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, एड्स किस तरह से चल रहे होते हैं। तो जब हम यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ेंगे तो हम ये सारी चीज़ें उसमें कर रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे फेसबुक मार्केटिंग। वाई फेसबुक मार्केटिंग, जब हम फेसबुक मार्केटिंग कर रहे होंगे तो उसमें ये सारे सवाल कि वाई फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक के पेज को कैसे सेट करते हैं, कवर इमेज, पेज की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, व्हाट टू पोस्ट, सम टेक्स्ट, वी विल आल्सो स्टडी अबाउट सम टैक्टिक्स टू गेट योर फर्स्ट पेज लाइक, फिर किस तरह से अपने पेज को बूस्ट करते हैं, कंपटीशन का और कंटेस्ट को किस तरह से देखते हैं फेसबुक पे, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक लाइव, फेसबुक इनसाइट्स, फेसबुक कमेंट्स एंड रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें हम फेसबुक एड्स में कर रहे होंगे। उसके बाद हम ट्विटर अकाउंट की तरफ जाएंगे, गूगल एड्स, फिर हम गूगल एड्स पढ़ेंगे। गूगल एड्स में हाउ टू मेक योर एड गूगल एड, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, गूगल एड वर्क कैसे करता है, पीपीसी कंपटीशन को किस तरह से एनालाइज करते हैं, अकाउंट को कैसे सेटअप करते हैं, कैंपेन टाइप को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैंपेन कैसे रन होती है, बिड्स और बजट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑडियंस को कैसे टारगेट करते हैं, और फिर कैंपेन की जो एडवांस सेटलमेंट होती है वो कैसे सेटिंग होती है वो कैसे करते हैं, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और फिर ये कि हमने ये भी देखना होता है कि कौन से एड्स ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम गूगल एड्स में करते हैं। उसके बाद हम मूव हो जाते हैं गूगल एनालिटिक्स। ये गूगल एनालिटिक्स में हम स्टडी करेंगे कि ये गूगल एनालिटिक्स किस तरह से मेजर करता है और मैनेज करता है आपकी परफॉर्मेंस को। फिर उसके ओवरव्यू एक हम स्टार्ट में ले लेंगे। फिर हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स एंड इंस्टॉल द ट्रैकिंग कोड ऑन योर वेबसाइट, हाउ गूगल एनालिटिक्स वर्क्स, हाउ टू ऐड बैकअप व्यूज़, ये सारी चीज़ें, हाउ टू ऐड फिल्टर्स टू रिपोर्टिंग रिव्यूज़, हाउ टू सेटअप गोल्स बेसिकली इन गूगल एनालिटिक्स, ई कॉमर्स ट्रैकिंग कैसे होती है, और बाकी टूल्स क्या है एनालिसिस के लिए, रियल टाइम रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, ऑडियंस रिपोर्ट को और डिफरेंट एक्विजिशन रिपोर्ट्स को किस तरह से हमने एनालाइज करना है। उसके बाद हम फिर बिहेवियर रिपोर्ट्स को कैसे हमने देखना है, फिर कस्टम डैशबोर्ड और इन डेप्थ एनालिसिस के लिए डिफरेंट डैशबोर्ड्स कैसे डेवलप करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें देखनी है। फिर हम आ जाएंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग तरफ। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में हमने देखना है कि हाउ टू सेट अप बिजनेस अकाउंट ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट। सो किस तरह से अकाउंट्स को फॉलो करना है, प्रोफाइल इमेज क्या होगी, क्रिएटिव किस तरह से चलेंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, रीपोस्टिंग कैसे इंस्टाग्राम पे की जाती है, हैशटैग्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर इंस्टाग्राम स्पैम्स, इंस्टाग्राम मेंशंस जैसे इन्फ्लुएंस को करते हैं वो किस तरह, इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स क्या हैं, शॉपिंग कैसे करते हैं इंस्टाग्राम पे, और ये सारी चीज़ें हम, और एनालिटिक्स किस तरह से इंस्टाग्राम पे करते हैं। तो जब हम इंस्टाग्राम का मार्केटिंग का सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आती है पिंटरेस्ट मार्केटिंग।